नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। 29 सितंबर को विश्व हार्ट दिवस आ रहा है, जिसके मद्देनज़र आज परक हॉस्पिटल द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। वह कहा गया कि विश्व हार्ट दिवस के उपलक्ष्य पर 27 सितंबर को सुबह 6 बजे करनाल के अटल पार्क में हार्ट से लोगों को जागरूक करने के लिए मॉर्निंग वॉक शुरू किया जाएगा। बारे में अधिक जानकारी परक हॉस्पिटल के डॉक्टर मनदीप सिंह ने दी। देखें तस्वीरें। आई एम द CEO एट पार्क हॉस्पिटल करनाल। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखा है क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को। सो पार्क हॉस्पिटल की एक पहल है कि हम इस हार्ट डे पे एक जागरूकता मिशन शुरू करें, जिससे हम वॉकाथॉन कर रहे हैं, जो हमारी अटल पार्क में होगी करनाल में सुबह 6 बजे से 7 बजे कल 27 सितंबर को। ये वॉक करने का हमारा ये प्रयास है ताकि हम लोगों को बता सकें कि आजकल की लाइफ में जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी स्ट्रेस से भरी हुई है, लोगों के पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनके लिए एक हमारा एक अभियान है ताकि हम ऐसा शुरू कर सकें, ताकि लोगों को पता लग सके कि सिर्फ हॉस्पिटल जाने से या अनहेल्दी खाने से ही नहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखने से सारा कुछ कैसे ठीक हो सकता है। अगर हैप्पी हार्ट है तो वो हेल्दी हार्ट है। तो यही हमारा आज का मोटो है और आज का हमारा मिशन है, ताकि हम इसको कर सकें, ताकि हमारा हार्ट आगे से हेल्दी रह सके। बाकी डॉक्टर मनदीप सिंह कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो आपको पूरा बताएंगे अभी। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनदीप है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ पार्क हॉस्पिटल करनाल में। आज आप सब लोगों से हम मिलने के लिए आए हैं, जिसका कारण है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। पहले के ज़माने में अधिकतर मौतें टीबी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से हुआ करती थी, लेकिन दो कारणों से विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। पहला, इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स आ गई हैं, इतना अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा हो गया, और दूसरा कि लोगों में यह ज्ञान भी हो गया है कि साफ़ सफाई ज़्यादा रखने से इन्फेक्शन कम होंगे। इन दोनों कारणों की वजह से आज के ज़माने में अधिकतर मौतें इन्फेक्शन की वजह से नहीं हैं, बल्कि वो उन कारणों से हैं जो कि लोगों के दिनचर्या में खराबी की वजह से हो रही हैं, यानी कि शुगर, बीपी और दिल की बीमारियाँ। ये तीनों बीमारियाँ इन्फेक्शन से नहीं हैं। आज के ज़माने में आप देखें तो अधिकतर मौतों का कारण ये तीन रोग ही हैं। तो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं 2012 में इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने ये बोला था कि हम 12 साल के अंदर, यानी कि 2025 तक इन तीन बीमारियों की वजह से जितनी मौतें हो रही हैं उनको 25% तक कम कर सकेंगे। हालांकि हम अभी तक सिर्फ 10% भी उसको कम नहीं कर पाए हैं, इतने प्रयासों के बावजूद। तो इसलिए ही 2012 में संकल्प लिया गया कि हम हर साल 29 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाएंगे। तो आज आप सब लोग और हम लोग उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह था वर्ल्ड हार्ट डे का कारण। और दूसरा कारण, वर्ल्ड हार्ट डे मनाने के पीछे कारण क्या है, आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा जागरूकता। जागरूकता किस चीज़ की? जागरूकता इस चीज़ की कि वो ये जाने कि आज के ज़माने में अधिकतर मौतें इन्फेक्शन से नहीं हो रही हैं। कोविड वायरस दुनिया में आया है, उससे भी इतनी मौतें नहीं हुई हैं। कुल मिलाकर दुनिया में कोविड वायरस से केवल 1,66,00,000 मौतें ही हुई हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 30 से 35 करोड़ लोग सिर्फ हृदय की बीमारियों से ही मृत्यु का कारण बन रहे हैं। हमें इस विषय की तरफ ध्यान देना होगा, हमें लोगों को जागरूक करना होगा। तो जागरूकता के लिए, जैसा कि सर ने अभी कहा, हैप्पी हार्ट हेल्दी हार्ट, इसमें दो कंपोनेंट हैं, इसमें दो इसके हिस्से हैं। पहला है हैप्पी हार्ट और दूसरा हेल्दी हार्ट। हैप्पी हार्ट का, हेल्दी हार्ट तो हम सभी जानते हैं। तो हैप्पी हार्ट को हमने हेल्दी हार्ट से पहले क्यों रखा है? यह हमने इसलिए रखा है क्योंकि आज के ज़माने में शुगर की बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, बीपी की बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। लोगों में नो डाउट जागरूकता बहुत अच्छी हो गई है। आज आप लोगों के डिजिटल मीडियम, जो न्यूज़पेपर का जो प्रिंट मीडियम है, इनकी वजह से लोगों में जागरूकता फैल रही है। आज वे जानते हैं कि हमें मीठा अधिक नहीं खाना है, हमें नमक अधिक नहीं खाना है, हमें तला हुआ भोजन तो बंद ही कर देना है। तो फिर भी शुगर और बीपी हम देखते हैं कि आप सभी भी देखते होंगे हमारी रिश्तेदारी में, जानकारों में बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। दैनिक जीवन में आज के ज़माने में जो ये स्ट्रेस है, ये इतना अधिक बढ़ गया है कि ये उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव डालने लगा है। यदि आप देखें, पहले के ज़माने में लोग शिक्षा लेते थे, नौकरी होती थी तो ठीक है, नहीं तो फिर भी वो छोटा काम कर लेते थे और खुश रहते थे, स्ट्रेस नहीं लेते थे। आज के ज़माने में छात्र जीवन से ही इतना अधिक स्ट्रेस बढ़ गया है। लोग स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, जो
कंपटीशन है वो भी अत्यधिक बढ़ गया है। बच्चों में 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा से ही इतना अधिक स्ट्रेस हो गया है कि वो उसको झेल नहीं पा रहे हैं और वो कई बार बड़ा कदम भी उठा लेते हैं। और बड़े होने के बाद तो ज़िंदगी में स्ट्रेस हर उम्र के साथ बढ़ता ही रहता है। तो उस स्ट्रेस को हम हटा नहीं सकते हैं। जब आप हटा नहीं सकते तो आप क्या करेंगे? आप उस स्ट्रेस को हैंडल करने के तरीके बेहतर कर सकते हैं, यानी स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेबिलिटीज़ को आप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड जो है वो हाई हो जाए। यानी कि आप ऐसे काम दिनचर्या में शामिल करें जिससे कि आप जो ये रोज़ाना का जो स्ट्रेस है हल्का, जो कि ज़िंदगी भर रहेगा, जो कि एक ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, आप उसको हैंडल करना बेहतर तरीके से समझ सकें। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो भी हल्का स्ट्रेस आ रहा है आप उसकी कारण को समझिए। यदि आप उसको बदल सकते हैं तो आप बदलने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं बदल सकते हैं तो आप ये देखिए कि थोड़ा बहुत उसके दुष्प्रभाव को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये थी मानसिक रूप से कंट्रोल करने की बात। और दूसरी है शारीरिक रूप से कंट्रोल करने की बात। अगर आप रोज़ाना कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, जो कि कम से कम मीडियम इंटेंसिटी का होगा, ठीक है, कम से कम मध्यम उसकी जो है शक्ति होगी, यानी कि आप तेज़ गति से चलें, इतना चलें कि आपको पसीना ज़रूर आए। 45 मिनट सुबह शाम, अगर सुबह शाम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक समय तो आप करें ज़रूर। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका हार्ट कम से कम कुछ हद तक स्ट्रेस हैंडलिंग की कैपेबिलिटी रखेगा। जो मैंने बोला है यह हम हृदय रोगियों को भी बोलते हैं, आप समझ सकते हैं। एक हृदय का रोगी जिसको कि हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, हम उसको कहते हैं कि आप 45 मिनट रोज़ाना तेज़ गति से वॉक करिए, कम से कम 2 बार। आप समझते हैं हृदय रोगी को इतना कहा गया तो आम जनता को हम कितना कहेंगे? इससे कम से कम 2 गुना तो कीजिए। सर एक चीज़ होती है, जैसे आजकल जिमों में ट्रेडमिल चलती है, बंदा अपनी लिमिट से ज़्यादा तेज उस पर स्पीड करके चलता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है, जैसे कि मैंने बोला कि स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ को हमें बचपन से ही बनाना चाहिए था, जो कि हमने नहीं बनाया है। बचपन में खेल खेलने ज़रूरी होते हैं। पहले के ज़माने में लोग भागने के खेल, ठीक है, छुपा छुपाई, पकड़म पकड़ाई, कुछ भी, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे खेल बचपन से खेलते थे। लेकिन आज के युवा अपने पढ़ने लिखने में ही इतना अधिक व्यस्त हैं कि वो खेलों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, या फिर वो मोबाइल पर बिजी हैं। नहीं, मैंने जो चीज़ पूछी है मैं उसकी भूमिका बना रहा हूँ। ये पहला हिस्सा है कि उसका कारण का कारण क्या है, भूमिका क्या है। तो भूमिका ये है कि वो बचपन से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर उतने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए नहीं बना है। फिर क्या होता है, फिर जब वे 14-15 साल के होते हैं तो उनका शरीर बढ़ता है, उनकी हड्डियां लंबी होती हैं, उनके शरीर में मांस भी बढ़ता है, उनके शरीर का भार बढ़ता है। ऐसे समय में जब उन्होंने अपने हृदय को, जब वो कम हाइट के थे, उसके लिए हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं बनाया, तो जब वो ऊंचे हो गए हैं, ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तब वे चाहेंगे कि हम पहले तो कभी कुछ खेले नहीं, लेकिन हम एकदम से हम ट्रेडमिल पे रनिंग भी कर लें, हम जिम भी कर लें। तो हृदय के ऊपर, दिल के ऊपर इतना अधिक स्ट्रेस डालना ठीक नहीं है। वो चीज़ उनको धीरे धीरे करनी चाहिए थी, ग्रेजुअली करनी चाहिए थी। उनको ग्रेजुअली ट्रेडमिल पे पहले कुछ महीनों मध्यम स्पीड तक पहले अपने हार्ट को डेवलप करना चाहिए कि वो इतना हार्ट रेट बढ़ता है कि उसको कंट्रोल कर सकें। हार्ट रेट जो बढ़ता है वो जितनी भी किसी की उम्र होगी तकरीबन उसके 3 से 4 या 5 गुना तक बढ़ जाता है कम से कम, जब वो व्यायाम कर रहे होते हैं। तो अगर उन्होंने अपने शरीर को उस हिसाब से कम उम्र में उतना कैपेबल नहीं बनाया हार्ट को, और वो एकदम से जबकि वो ग्रो अप हो रहे हैं तब वो करें, तो उनका हृदय कई बार इतने अधिक स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता है, और इसी वजह से हृदय के फेल हो जाने या हार्ट के अटैक आ जाने या हृदय की गति में अनियमितता, हार्ट रिदम के डिस्टर्बेंसेस आने का खतरा रहता है। डॉक्टर साहब, क्या कारण है आज के नौजवान छोटे बच्चों में भी साइलेंट अटैक आना शुरू हो गए हैं? इस पीछे क्या कारण देखते हैं? इसके मैं 2 कारण कहना चाहूँगा। पहला ये कि समाज में तकरीबन 1 से 2% बच्चों में जन्म से ही हृदय में कुछ अनियमितताएँ, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि जन्म से होती हैं, जेनेटिक होती हैं। पहले के ज़माने में इन चीज़ों की तरफ लोग ध्यान नहीं देते थे, उनका डिटेक्शन नहीं हो पाता था, हम पहचान भी नहीं पाते थे, वो पहले से ही हैं। लेकिन आज हम उनको पहचान सकते हैं। उनको कुछ होता है तो आप चेस्ट एक्सरे करते हैं, ईसीजी करते हैं, एकोकार्डियोग्राफी करते हैं, तो उससे हम उसको पहचान जाते हैं कि उनमें वो प्रॉब्लम है। तो जब उनको कुछ होता है तो हम जान जाते हैं कि वो दिल की वजह से हुआ है। ये पहले के ज़माने में भी था, लेकिन तब हम पहचान नहीं पाते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनमें ये हृदय की प्रॉब्लम होने का स्तर आज बढ़ गया है एक्चुअल में, रियलिटी में। तो अगर वो बड़ा है तो उसके कुछ कारण ये हैं
कि जिनमें नंबर एक तो ये है कि प्रेगनेंसी की जो एज है, बच्चे पैदा करने की एज है, वो आज बढ़ गई है। प्रेगनेंसी की जो एज है वो 32 साल से पहले होनी चाहिए, 34 तक चल जाता है। लेकिन आज बड़ी उम्र में अगर लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने का रिस्क जो है पहले से 5 गुना हो जाता है। तो आप जैसा कि आप समझते ही हैं कि बच्चों के स्कूल में एडमिशन की एज बढ़ गई है, बच्चों की नंबर ऑफ़ क्लासेस, नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ स्टडी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तकरीबन 30 to 34 तक तो उनकी एजुकेशन ही कंप्लीट होती है। तो ऐसे मामलों में फिर शादी लेट होती है, प्रेगनेंसी लेट होती है। तो इसलिए अगर बच्चे भी अगर लेट पैदा होते हैं तो उनमें जेनेटिक डिजीज़ होने का प्रीवेलेंस पहले के मुकाबले अत्यधिक स्तर तक बढ़ गया है। दूसरा कारण ये है अत्यधिक बढ़ने का कि आज के ज़माने में पॉल्यूशन जो है उसका स्तर काफ़ी बढ़ गया है। 1990 के बाद से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद से पॉल्यूशन का स्तर अत्यधिक स्तर तक बढ़ गया है, जिसके मामले में सभी देश मिलकर प्रयास तो कर रहे हैं कंट्रोल करने का, लेकिन ये अभी भी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से बच्चों में जेनेटिक बीमारियां होने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। और तीसरी चीज़, हमारा जो खाना पीना है, हमारा खाना पीने में आज हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मिलावटें ज़्यादा हैं। हम उस चीज़ के प्रति जागरूक नहीं हैं। हम सामान खरीदते हैं, सब करते हैं, यदि आपको मिलावटें मिले तो आपको उसे सूचित करना चाहिए अधिकारियों को, जो कि हम नहीं करते हैं। ये आज के टाइम देखने को है कि लोग सस्ता खरीदते हैं, क्वालिटी नहीं देखते। लोग कहते हैं कि नहीं क्वालिटी नहीं, हमें सस्ता मिल रहा है ये लेना है, पर ये नहीं उसको देख रहे उसके अंदर है क्या। देखिए, इसमें ये है कि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि लोगों को महंगा लेना चाहिए। यदि किसी का जो दैनिक दिनचर्या से जितनी कमाई कर पा रहा है, अगर वो जितनी कैपेबिलिटी होगी, जितने में वो कमाई कर पा रहा है, उसी हिसाब से ही खरीदेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि महंगाई का स्तर पहले के मुकाबले बढ़ गया है, और प्रॉब्लम ये भी है कि मानसून और हम और भी एनवायरनमेंट के हम बाकी फैक्टर देखें तो वो पिछले 2-3 सालों में हमारे खिलाफ ही चल रहे हैं। हमारी फसलें अच्छी नहीं हुई हैं, शायद उस वजह से भी रेट बढ़ गए हैं और लोग उतना अच्छा नहीं खा पी पा रहे हैं। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि वो सस्ता खरीद रहे हैं, सस्ते में भी अच्छा सामान मिलता है। सारी हरी सब्जियां हैं वो सस्ती हैं। मिल जाएगा। और आज का सरसों के रेट के हिसाब देखो, सरसों के अंदर 35% तेल निकलता है, उसको फुल निचोड़ कर लो 35% तेल निकलता है। उसका कॉस्ट और तेल का कॉस्ट और लगाओ तो कम से कम 250 रुपये कम लीटर तेल नहीं बनता। बाजार में 150 रुपये लीटर मिल रहा है, 170 मिल रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट होगी तभी सस्ता दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि जनता की डिमांड ज़्यादा है, और उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हमारा इरिगेबल लैंड जितना इंडिया में अवेलेबल है वो इतना ही है कि हम सिर्फ 80 करोड़ तक की जनता को ही वहन कर सकते हैं। लेकिन आज हम 80 करोड़ से हम 140 करोड़ हो गए हैं, तो हमारी धरती उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। लेकिन हम भूखा तो नहीं रहना किसी को, तो हम समहाउ उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, खाने पीने की बात करें, अभी आपने खाने पीने की बात की, जैसे बर्गर खाते हैं युवा, उसका हार्ट पे कितना इफेक्ट? देखिए, ये तो आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके प्रश्न से ही हमें यह समझ में आ गया कि आप ये पहले से ही जानते हैं कि बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी आपने मुझसे पूछा, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं लोगों को जागरूक करूं कि ये गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं करूंगा, धन्यवाद। तो खाना जो है ये सदियों से ही लोगों को पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, पहले के ज़माने में लोग बुरा थोड़ा बहुत खाते थे, लेकिन माता पिता भी उनको रोकते थे और लोग सुनते भी थे। लेकिन आज के ज़माने में माता पिता दोनों ही काम पे जाते हैं, तो बच्चों को उतना शिक्षा का व्यवहार सिखा पाना मुश्किल हो गया है। और दूसरा, जो बच्चे हैं वे भी जो हैं व्यसनों की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। सिर्फ ये मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ास्ट फूड या गलत चीज़ खाने की तरफ, व्यसनों का जो उपयोग है वो आज के युवा में और बच्चों में अत्यधिक बढ़ गया है। तो ये बढ़ गया है, तो मेरे ख्याल में ये माता पिता को भी समझना चाहिए और स्कूल टीचर्स को भी समझना चाहिए कि बच्चों को रोके जाने की ज़रूरत है। और बच्चों भी थोड़े उद्दंड हो गए हैं आजकल के, उनको भी समझना चाहिए कि इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल क्या करना चाहिए? व्यसनों से बिल्कुल दूर रहें, कम एज नहीं है ये सब काम करने की। और नंबर 2, आप अपने खाने को हेल्दी रखें। हेल्दी खाने का मतलब है तला हुआ बिल्कुल बंद कर दें, मीठे की इंटेक आधी कर दें, नमक का उपयोग भी कम कर दें। हो सके तो रोज़ाना फ्रूट्स ज़रूर खाएं। मैं ही नहीं कहूँगा महंगे, सस्ते फ्रूट भी बहुत अच्छे हैं। और अगर जहाँ तक हो सके प्रतिदिन 2 बार सैर या कोई भी मध्यम इंटेंसिटी का व्यायाम ज़रूर करें। वर्ल्ड हार्ट डे स्टेटमेंट में ही ये क्लियर किया है कि वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का उद्देश्य है जनता को जागरूक करना कि वो ये समझे कि आज के ये ज़माने में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन नहीं है, दिल की बीमारियाँ, शुगर, बीपी।